एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये दिया हुआ है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? तो बड़ा कंफ्यूजिंग भरा हुआ ये क्वेश्चन ही है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप गौर से जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये अपने आप पता चलने लगेगा। इसमें ये चीज़ आपको सबसे पहले गौर करना है कि ये एक 2 डिजिट नंबर है और इस 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 times बड़ा है। और अगर हम इन दोनों के प्लेस को चेंज कर दें तो हम और उनको आपस में जोड़ दें तो हमको मिल जाता है 88। तो हमको फाइंड करना है कि नंबर क्या है। तो मान लीजिए कि अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने का आपको पूरा तरीका यहाँ बताया गया है कि अगर ये नंबर 2 डिजिट है तो उसमें 10th प्लेस भी होगा और यूनिट प्लेस भी होगा। तो सपोज कि 10th प्लेस पर x है और यूनिट प्लेस यानी 1 प्लेस पे 3x है, क्योंकि एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 times ज़्यादा है। तो हम एक डिजिट को x मानेंगे और दूसरे डिजिट को 3x मानेंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि उन दोनों डिजिट को लिख दिया जाए तो कैसे लिखा जाएगा नंबर को। तो 10th प्लेस का जो भी नंबर होता है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में आपने देखा था, तो 10th प्लेस का जो नंबर होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके उसको लिखा जाता है। तो x में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x और प्लस 3x। इस तरीके से हम लिख देंगे तो हमको नंबर मिल जाएगा। तो हमको नंबर यहाँ क्या मिला, क्योंकि 10x और 3x को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 13x। तो हमको यहाँ पे नंबर मिला 13x। अब आगे कंडीशन क्या दे रहा है? आगे कंडीशन ये दे रहा है कि हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि अब इस बार जो 1 प्लेस पे डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 प्लेस पे डिजिट होगा x, 1 प्लेस पे क्या होगा x होगा और 10 प्लेस पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि 3x में अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3x में 10 से मल्टीप्लाई किया गया है और फिर 1 प्लेस पे x है उसको जोड़ दिया गया है, तो ये हमको मिल गया 31x। तो बहुत सिंपल सा हो गया ये। अब आगे क्या कंडीशन दे रहा है? तो आगे ये कंडीशन दे रहा है कि इन दोनों नंबर जो हमको मिले हैं इस तरीके से, उनको जोड़ देने पर क्या मिल रहा है, 88 मिल रहा है। यानी कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर दोनों को जोड़ देने पर हमको 88 सम प्राप्त हो रहा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास 30x और बाद में मिला 31x, दोनों को जोड़ देने पर 88 आया। उसको सॉल्व करने पर आसानी से आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। आपको x की वैल्यू मिलेगी 2 और उस x की वैल्यू को जब आप ओरिजिनल नंबर में रखेंगे तो आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या मिल गया हमको 26 मिल गया। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आप न्यू नंबर में इसको रख करके 26 प्लस 62 आप करोगे तो यू विल गेट 88। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक करके भी देख सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सोबो के मदर की वर्तमान उम्र, सोबो के वर्तमान उम्र की कितनी ज़्यादा है, 6 times ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए जो चीज़ कम मात्रा में होती है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, उसी को कुछ हम लोग मान लेते हैं। तो हम यहाँ सोबो की उम्र को मान लेंगे। मान लिया सोबो की उम्र x है, तो अब सोबो की माता की उम्र क्या हो जाएगी, सोबो की माता की उम्र हो जाएगी 6x। अब से 5 साल बाद सोबो की माता की उम्र और सोबो की उम्र में 1:3:1 का रेशियो बन जाएगा। मतलब कि यहाँ क्या कह रहा है कि 5 साल के बाद सोबो की उम्र उसकी माता की उम्र की तिहाई रहेगी, यानी कि उसकी माता की उम्र सोबो की उम्र से 3 गुनी ज़्यादा है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके बताया गया है यहाँ पर। तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सोबो की उम्र को मान लिया गया है x
तो ऑटोमेटिकली उसकी माता की उम्र हो जाएगी 6x। अब 5 साल के बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स सोबो की उम्र क्या हो जाएगी? सोबो की उम्र हो जाएगी x + 5। और सोबो की मदर की उम्र क्या हो जाएगी 5 साल के बाद? तो कह रहा है कि वो उम्र हो जाएगी सोबो के उम्र की 3 टाइम्स हो जाएगी सोबो के उम्र की, सोबो के माता की उम्र। इसलिए जो सोबो के माँ की जो उम्र है वो क्या आई है हमको? वो हमको मिली है 6x। उसमें अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमको सोबो की 5 साल के बाद वाली उम्र मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? तो यहाँ पे हमको मिलता है 6x/3, और उसको सॉल्व करेंगे आप तो 3 × 2 = 6 होता है, और आपको यहाँ मिल जाएगा x + 5 = 2x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x को 2x की तरफ ले जाइए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5। तो इससे आपको सोबो की उम्र पता चल जाएगी, और उसकी माता की उम्र चूंकि उससे 6 टाइम्स ज़्यादा है तो उसकी माता की उम्र हो जाएगी 30 ईयर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। नैरो मतलब कि एक पतला सा रेक्टेंगल के आकार का प्लॉट है, इस तरीके से कोई प्लॉट है जो कि स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है, और किस गांव में? महुली गांव में। तो गांव से खैर हमको कोई लेना देना नहीं है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। तो लंबाई और चौड़ाई का यह अनुपात यहाँ दिया हुआ है, 11:4 दिया हुआ है। और आगे पूछना क्या चाहता है तो ये हमको आगे पता चलेगा। तो 100 रुपये पर मीटर की दर से यहाँ पर पंचायत बनाया जाना है, और पंचायत की दीवार बनाई जानी है, और उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 75,000। तो प्लॉट की डायमेंशन का मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे? तो यहाँ पर हमको जो ये रेशियो दिया हुआ है 11:4, यहीं से हमको क्लू मिलेगा। तो यहाँ कम वाला कौन सा है? तो यहाँ कम वाला 4 है। तो चौड़ाई हम जानते हैं कि हम चौड़ाई हरदम कम लेते हैं, लंबाई हम हरदम ज़्यादा लेते हैं। तो मान लीजिए कि इस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो क्या है? वो है 4x, क्योंकि रेशियो में क्या दिया हुआ है चौड़ाई के लिए, ब्रेथ के लिए 4 दिया हुआ है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? 11x। तो इन दोनों को अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें, क्योंकि क्या हमको फाइंड करना है? हमको फेंसिंग करना है, हमको रेक्टेंगुलर प्लॉट का फेंसिंग करना है। तो फेंसिंग करने के लिए क्या हमको ये चारों तरफ का ये बाउंड्री करना है हमको। तो हमको एरिया तो फाइंड करना नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो हमको करना क्या है? तो हमको निकालना है इसका पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। और चूंकि यह 100 रुपये मीटर इसका कास्ट पड़ रहा है, तो इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। और इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है? इसकी वैल्यू आ जा रही है 75,000। ठीक है। तो यहाँ पर इसको इसी को यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला काम हमने क्या किया कि हमने पेरीमीटर निकाल लिया प्लॉट का फार्मूले पर रख करके। लेंथ थी 11x और इसकी ब्रेथ थी 4x, तो पेरीमीटर आ गया 30x। अब कास्ट ऑफ फेंसिंग क्या है? 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से है, और ये 75,000 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस 30x जो हमको मिला है, इसमें हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 75,000। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए 100 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये 2 शून्य हैं, इससे कट जाएंगे। यहाँ पे 30x में से 0 यहाँ कट जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 3 से यहाँ 75 कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अगले पेज पे बताया गया है, उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए
यहाँ देखिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया पेरीमीटर को, ये 75,000 के बराबर यहाँ पे कर दिया गया है, और इसको यहाँ टोटल सॉल्व करने पर x की वैल्यू 25 यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आपको डायमेंशन चूंकि निकालना है तो लेंथ में 11 इंटू 25 करेंगे तो आ जाएगा 275, ब्रेथ में 4 इंटू 25 करेंगे आ जाएगा 100 मीटर। तो डायमेंशन क्या आ गई प्लॉट की, डायमेंशन आ गई प्लॉट की 275 मीटर एंड 100 मीटर।